बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हालिया धुंध की वजह से होने वाले एक्सीडेंट जो कि पंजाब में हुए, उन्होंने बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछा के रख दी। नाज़रीन, ये सब कुछ देखने के बावजूद, जानने के बावजूद हम लोग एहतियात नहीं करते। सबसे ख़तरनाक एक्सीडेंट जो एक नौजवान का सियालकोट में हुआ, जो कि आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये एक गाड़ी पे हुआ और ये गाड़ी इतनी ऊपर जाके हवा में उड़ के जैसे टकराई कि इसने वो एक दरवाज़ा बना हुआ था कंक्रीट का, वो भी टूट गया और नौजवान की उसी लम्हे जो है वो मौत हो गई। नाज़रीन, हम उसके विजुअल्स नहीं दिखा रहे जो नौजवान की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाएगी जिनका वो बच्चा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत करे। तो ये नाज़रीन, उसके गाड़ी के पुर्ज़े, इंजन, टायर, हर चीज़ अलग-अलग होके गिरी और इतना शदीद एक्सीडेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और इसकी वजह क्या हुई नाज़रीन, कि वो नौजवान रात को धुंध में जब गाड़ी चला रहा था तो किसी के साथ उसकी टक्कर हुई। जिसके साथ टक्कर हुई उसकी गाड़ी की जो बैक लाइट होती है, ब्रेक की जो लाइट होती है कोने से, वो टूट गई थी और ये नौजवान गाड़ी भगा रहा था शायद चालान से बचने के लिए एक्सीडेंट से। तो ये आप खुद जिससे टक्कर हुई वो ये है, आवाज़ सुन लीजिए आप, जिससे टक्कर हुई। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देखिए, जो साथ में आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, ये वो स्पीड से गाड़ी गई और इतनी ज़ोर की गई, ऊपर जाके टकराई कि उसकी ये लाइटें बंद हो गई। अभी मैं आपको स्लो में भी ये दिखाता हूँ, यहाँ से भी देखिए नाज़रीन, ये गाड़ी की स्पीड देखें, 130 140 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, धुंध फुल छाई हुई है। ये स्लो मोशन में भी देख लीजिए, ये वो गाड़ी है जो उड़ती हुई गई और जाके टकराई इतने हिस्से से कि ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये कैसे टूटा। और ये दिन की रोशनी के मंज़र देख रहे हैं कि गाड़ी के पुर्ज़े कहाँ दूर दूर तक फैल गए और इसकी अब कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये वो गाड़ी के हिस्से उन्होंने बाद में सब इकट्ठे करके रखे एक जगह पर। तो नाज़रीन, बड़ा ही अफसोसनाक ये हादसा जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे की मग़फ़िरत करे। लेकिन हम लोगों को क्या इससे सबक नहीं सीखना चाहिए? तो बाकी के भी आपको एक्सीडेंट दिखाते हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर टूटा और ये गाड़ी का एक एक पुर्ज़ा, आप यकीन करें कि गाड़ी भी नहीं देख सकते कि ये गाड़ी किस मॉडल की थी, कैसी है, लेकिन बताया गया है कि होंडा सिटी है। और ये देखें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे टूटा नाज़रीन। यकीनन गाड़ी उसकी हवा में उछली। ये एक और बस देखिए जो गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है, ये बस, और बंदे गाड़ी में मौजूद हैं। और ये देखिए कितना शदीद एक्सीडेंट हुआ। नाज़रीन, क्या वजह है कि हम जानते हैं कि धुंध है, हम अपनी स्पीडों पे कंट्रोल नहीं करते। मैंने बसेस वालों को देखा है, ये समझते हैं कि शायद ये बस हवा में चला रहे हैं और ज़मीन पे नहीं चला रहे, जिसकी वजह से ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। नाज़रीन, अभी आप जितने आपको पाकिस्तान के एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, ये इसमें ज़्यादा बसेस ही इन्वॉल्व हैं। ये क्या वजह क्या है? ड्राइवर को रखते वक्त क्या देखते नहीं है कि ये ड्राइवर जो है इसमें हौसला है कि नहीं, सब्र है कि नहीं? तो नाज़रीन, ये बड़े बड़े शदीद एक्सीडेंट हुए धुंध की वजह से, जबकि धुंध में निकलनी नहीं चाहिए। जब विजिबिलिटी नहीं है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप हवा में इतने क्यों उड़ाते हैं? ये भी एक लाहौर में देखिए, धुंध की वजह से ट्रक कैसे उल्टा और उसकी हर चीज़ कैसे, एक्सेस वगैरह सारे टूट गए और इतना ये जानी और माली नुकसान होता है। नाज़रीन, एक गाड़ी को ख़रीदना कितना मुश्किल है आजकल। गाड़ियाँ, एक गाड़ी ले लो, घर ले लो, ऐसे ही कीमत है। और इधर देखिए कितनी गाड़ियाँ टूट के पड़ी हुई हैं। ये बसेस भी देख लें, करोड़ों की बसेस हैं नाज़रीन। और किस तरीके से जब एक एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जानी और माली नुकसान। किसी जान के से बढ़कर माली नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जब दोनों चीज़ें जाएँ तो कितना नुकसान है नाज़रीन। ज़िंदगी में इंसान एक बार आया है, लेकिन हम ये चीज़ समझ नहीं पाते। यहाँ भी आप देख लीजिए कि ये जो एक्सीडेंट हुआ और ये रात को धुंध के बायस हुआ, कितनी बसेस आपस में टकराई। ये नाज़रीन, क्यों आखिरकार बसेस ही क्यों इतनी ज़्यादा, क्या वजह है? अब ये देखिए बस का एक्सीडेंट कि कहाँ पर कैसे गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है। वो गाड़ी भी आपको दिखाई नहीं दे रही जिस कार के ऊपर ये बस चढ़ी हुई है। और बाकी भी देख लें कितनी और चीज़ों से भी टकरा गई। धुंध है, नज़र नहीं आ रहा। ये बस देखिए धुंध के बायस सड़क से ही उतर गई। खुश्क नहर थी, उसमें गिर गई जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अंधा पानी। ये देखिए जी, ये साहब मोटर बाइक पे आ रहे हैं और साथ मोबाइल पे बात कर रहे हैं और गाड़ी से टकरा गए। अभी इन्होंने अपना मोबाइल उठाया, मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। ये देखिए स्लो मोशन में
ये आपने इन्होंने कंधे से मोबाइल लगाया हुआ है गर्दन से, और ये जनाब पकड़ने लगे हैं मोबाइल, और मोबाइल नीचे जाके गिर गया, जो कि आप देख रहे हैं। ये फिर देखिए इनका मोबाइल कैसे गिरेगा, मोबाइल कंधे में फंसाया हुआ है, ये देखिए। और वो गाड़ी वाले का, अब गाड़ी वाले का क्या कसूर इसमें, वो बात करना ज़रूरी थी जी, उनकी पता नहीं आटे और भिंडी का जो वो उन्होंने भाव महसूस करना था। ये बस एक नहर में गिर गई थी, उसको नहर से निकाला गया, तो उसका ये हशर है, क्योंकि वो साहब जो थे ड्राइवर, वो समझ रहे थे कि शायद एक्सीडेंट उनकी किस्मत में नहीं है, वो चलाते जाएंगे। अब फिर देखें बसों को घसीट के कैसे लेके जाया जाता है, वही बस जो करोड़ों में होती है उसकी क्या वैल्यू हो जाती है। ये देखिए जी, कार वाला बहुत तेज़ी से आ रहा था, बस का आगे एक्सीडेंट हुआ और कार बीच में ही घुस गई। ये भी आप देख सकते हैं। और धुंध देखें, सर्दी देखें, और इनकी जल्दियाँ देखें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में असूल है कि धुंध में आप इंतहाई स्लो स्पीड पे चलाएं, साइकिल की रफ़्तार से चलाएं या हल्के मोटरसाइकिल की रफ़्तार से, और अपनी फॉग लाइट्स ऑन करें, आप इशारे हज़र्ड्स लाइट्स ऑन करें। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है ही नहीं है ना जान की वैल्यू है, ना माल की वैल्यू है, ना पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स की वैल्यू है। यहाँ भी देख लीजिए कि कितनी चीज़ें आपस में टकराई, कि एक ट्रेला भी दिखाई दे रहा है, एक बस भी दिखाई दे रहा है, एक शायद ट्रॉली है या कुछ लोडर है जो गमलों वाला है वो भी दिखाई दे रहा है, और कितनी सारी चीज़ें आपस में टकरा गई। ये नाज़रीन, क्या ये दिलों में नुकसान भरे जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये साहब भी कोई जा रहे थे और उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ, कि गाड़ी जनाब कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है, तो अंदर बंदे का क्या हशर हुआ। यहाँ भी देख लीजिए ट्रकों के हशर, बसेस के हशर कितने बड़े। ये देखिए जी, बजरी वाले बड़े बड़े ट्रक उलट गए यहाँ पर, और किस कहाँ टकराए। यहाँ भी देख लीजिए गाड़ी का हशर, जिस गाड़ी का ये हशर है कि अंदर से टेढ़ी हो गई है, यानी कि इसके सेंटर में कोई चीज़ जाके लगी है, दूसरी गाड़ी आके लगी है, तो ड्राइवर्स का, पैसेंजर का क्या हशर हुआ होगा नाजरीन। यहाँ भी देख लीजिए जी, बसेस ट्रक्स कैसे आपस में सारे टकरा गए। लेकिन नहीं नाजरीन, हम लोग ये समझते हैं कि ये एक्सीडेंट हमारी किस्मत में नहीं थे, ये तो उनकी किस्मत में है, इसलिए हमारा तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते। जब हम दफना कर आते हैं कब्रिस्तान में बंदे को, तो हम पाकिस्तानी ये सोचते हैं ये उसकी मौत आई थी, ये हमारी नहीं है। तो वही काम शुरू, झूठ, फरेब, धोखा, वैसे ही गाड़ी, वैसे ही सब कुछ। और नाज़रीन, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं मोटर बाइक्स की वजह से भी, कि वो सड़क के बीच में चला रहे होते हैं, येलो लाइन पे नहीं चलाते, और पीछे से मोटर बाइक की स्पीड है 50-60, पीछे से गाड़ी आ रही है 120 या 150 की स्पीड से। अब अचानक से मोटरसाइकिल सामने आएगा तो वो क्या करेगा, वो मोटरसाइकिल वाले को भी मारेगा, ख़ुद भी मरेगा, और ये एक्सीडेंट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन, अल्लाह का वास्ता है, वैल्यू कीजिए अपनी ज़िंदगी की। एक बार मिली है आपको, एक बार, सिर्फ एक बार, वन लाइफ। जज़ाकमुल्लाह खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप गाड़ी में बैठें तो ये सोच लें कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हवाई जहाज़ नहीं है, और मौत किसी लम्हे भी आ सकती है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अल्लाह हाफिज़।